हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के बिंदु 2 - 4 पर एक स्पर्श रेखा L खींची गई है। यदि रेखा L वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की भी स्पर्श रेखा है तो आपको ए बताना है कितना हो। ठीक है, तो हमें गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के बिंदु 2 - 4 पर एक स्पर्श रेखा L खींची गई है। इस बिंदु पर 2 - 4 पर। ठीक है, और यदि रेखा L वृत्त की भी स्पर्श रेखा है, वृत्त कौन सा है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए। ठीक है, बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये हमारा एक कर्व है, दोनों की स्पर्श रेखा कुछ इस तरीके से खींची गई है। ठीक है, हमें बोला गया कि ये 2 - 4 पे स्पर्श करता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें बताना है किस पे कट करेगा। अब चूंकि इसको हम कंपैरिजन करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में ए को, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रूट ए हो जाएगी। इससे कंपैरिजन किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर से, इसके जो सेंटर हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, रूट ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब ये रूट ए के इक्वल हो गई, ये ए, इसका ये अलग है, याद रखेगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, तो इसे कैपिटल ए मान लेते हैं। तो 4 इक्वल टू में 8 है, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई। ठीक है, सॉरी। अब हमें पता है कि इससे इसकी डिस्टेंस जो होगी वो रूट ए के इक्वल होगी। अब हमें इसकी इक्वेशन पता नहीं है, लेकिन हमें पता है ये एक पॉइंट से होके जाती है, 2 - 4 से होके। इसकी स्लोप भी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्लोप भी हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब हम एक काम कर लेते हैं, जो हमें गिवन है उससे यदि हम देखें तो हमें इसका स्लोप फॉर्म या फिर एक पॉइंट फॉर्म भी पता होता है कि पॉइंट फॉर्म कैसे होता है, y × y1 इक्वल टू में 2x + x2। इससे भी कर सकते हैं, ताकि इक्वेशन निकल के आ जाए, हम a की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एक पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो हमें पता है कि यदि एक पॉइंट पे कट करे तो जो स्लोप होती है वो कितनी हो जाती है इसकी। अ, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, y × y1 इक्वल टू में, यदि हमें ना स्लोप फॉर्म भी पढ़ा होगा आपने, आप लोगों ने स्लोप फॉर्म पढ़ा होगा, इसका आपने कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा होगा। तो हम देख लेते हैं पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, y × y1 इक्वल टू में 2ax + x। ठीक है, तो इक्वेशन निकल के आ जाएगी, क्योंकि ये 2 - 4 है, तो 2 - 4 पे टच करने वाली, तो y -4y इक्वल टू में 2a x + x1 2। a कितना है हमारा, a अभी निकाला हमने, 2 है, तो ये कैपिटल ए था, इसकी वैल्यू 2 है, तो लिख देते हैं 2। तो 4y इक्वल टू में 2 × 2 4x + 2। देखा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो -y इक्वल टू में x + 2। जैसे और लिखना चाहें तो x + y + 2 इक्वल टू में 0। ये आ गई है इसकी इक्वेशन, x + y + 2 इक्वल टू 0। लेकिन हमें इक्वेशन नहीं बतानी थी, हमें तो बताना था कि ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब हमें ये बताना था कि ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे टच कर रही है ये स्पर्श रेखा सर्कल को। तो यहाँ से सेंटर को मिलाएं हम, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री बनाता है, मतलब ये डायरेक्ट डिस्टेंस निकल जाएगी। डिस्टेंस कितनी होगी, रूट ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, ax1 + by1 + c अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो ये हो गया है रूट ए इक्वल टू में a × x, मतलब जीरो। हमें क्या करना है, इससे डिस्टेंस निकालनी है, तो 0 × 1 0, y का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 2 अपॉन में आ जाएगा ये रूट 2। 2 √2 आ गया है, रूट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 √2। यही रेडियस है, क्योंकि अब रूट ए इक्वल टू में 2 √2 आ गया है। स्क्वायर कर दें बोथ साइड में, तो यह आ जाएगा a इक्वल टू में 4 अपॉन में 2, या 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो हमारा जो 58 का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है और कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं इस पे, मतलब करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। थैंक यू।